कि वर्तमान में महोदय आप दार्शनिक हैं, वर्तमान में साइंस डेवलप कर रही है, बिल्कुल वर्तमान में ग्लोबलाइजेशन है, क्या ग्लोबलाइजेशन को आप मानव कल्याण मानते हैं? इस पे तो अलग बहस हो सकती है, पूरी आप अलग बहस है। दार्शनिक हम बात कर रहे हैं तो इस पे बहस होगी, हम करवा रहे हैं क्यों नहीं? आप बताइए। ग्लोबलाइजेशन को नहीं मानते, आप ग्लोबलाइजेशन को नहीं मानते? नहीं मानते। ग्लोबलाइजेशन अच्छी चीज नहीं है, उसका खंडन होना चाहिए। मानव कल्याण उससे विपरीत है। मानव कल्याण के अलग अलग पैराडाइम्स हो सकते हैं, बिल्कुल है, जहाँ पे हम दार्शनिक देखिए सर, ग्लोबलाइजेशन में एक छोटी- मुझे एक उत्तर सेकंड, भी देना बस- दीजिए, क्लैरिफिकेशन दे दीजिए मैं क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में जब हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट एंटिटीज की, अब अतिशय भौतिकतावाद की बात करते हैं, और अतिशय भौतिकतावाद टेक्नोलॉजी आपके लिए गलत है क्या? टेक्नोलॉजी आपके लिए गलत है? टेक्नोलॉजी गलत नहीं है, टेक्नोलॉजी सही है, टेक्नोलॉजी गलत नहीं है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, उसमें इन्वेंशन होना चाहिए, ठीक है, उससे उसके अंदर आगे वो भौतिकता का पार्ट है, हाँ भौतिकता का पार्ट है। देखिए मान्यवर, भौतिकता से हमने अतिशय भौतिकता की बात की थी, उसका खंडन मतलब करा था। भौतिकतावाद आवश्यक है सर। हमने कभी भी ये नहीं कहा था कि इंसान सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को छोड़ दे, खाना छोड़ दे, पीना छोड़ दे, पानी छोड़ दे। मैं पूछ रहा हूँ इंसान जो टेक्नोलॉजी करेगा, इन develop दोनों में करेगा। डिफरेंस है। क्या? आप एक जंगल में भी जीवित रहते हैं और आप दयाल सिंह महाविद्यालय में आके पोडियम अरे, और माइक यूज कर मान्यवर, रहे हैं, जब हम- जिसकी पैंट पहन के यूज कर रही है, टेक्नोलॉजी है कि बेसिक वैसे ही नीड है। है? जब हम शंकराचार्य की बात करते हैं या फिर जब माधवाचार्य की बात कर रहे हैं, इन्होंने इसी सोसाइटी में रहकर डेवलपमेंट किया। हम कभी भी जंगल में जाने की बात नहीं करते हैं। भगवान हम जंगल- धारण क्यों नहीं किया है? क्या? आप धोती क्यों पहने हैं? क्यों वेस्टर्न अरे, सिविलाइजेशन तो में जा रहे हैं? वो मुझे- डेवलपमेंट नहीं है। एक सेकंड, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो जीन्स की बात है, तो क्रिश्चियन में बाइबल में ही लिखा कि जीन्स पहननी चाहिए, कोट पहनना अरे चाहिए, सर, तो की ये अपनी वेस्टर्न बात की बात सिविलाइजेशन है। से निकल के आया ना, डेवलपमेंट नहीं नहीं, है। बाइबल में नहीं लिखा कि आप जीन्स नीति पहनिए, कोट निर्माण पहनिए। आवश्यक है, क्या? नीति निर्माण आवश्यक है, बिल्कुल है। नीति निर्माण में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। नीति निर्माण में ऑब्जेक्टिविटी के साथ सब्जेक्टिविटी को इनकलकेट करना चाहिए कि अलग अलग मनुष्य हैं और मतलब- मनुष्यों में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन सीधा नहीं है। क्वेश्चन। जो अब्राहमिक रिलीजन है वो डिस्क्रिमिनेटरी है होमोसेक्सुअल्स के प्रति, women अरे के प्रति। सीधा ये क्वेश्चन, नहीं है। एक मिनट, सीधा क्वेश्चन, क्या ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए नीति निर्माण में? बिल्कुल होनी चाहिए, जो कि वहाँ पे पॉसिबल क्या नहीं है। नीति निर्माण अपने आप में इंस्टीट्यूशन से आएगा? क्या? नीति निर्माण के लिए इंस्टीट्यूशन आवश्यक है, ठीक है, आवश्यक है। ठीक है। वर्तमान में Institution जानकारी है। अगर वर्तमान में ग्लोबलाइजेशन है तो ग्लोबलाइजेशन में कोई रिलीजन नहीं जाके नीति निर्माण करा, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करा, इंस्टीट्यूशन है जो आउटसाइड है, वो धर्म मेरे इनर नहीं है डेवलपमेंट के लिए कि मैं मेरे को इनर ही जाऊंगा। जब दीपक कहेगा कि ये चीज सही है तभी सही होगी। मान्यवर पोप लॉ नहीं बना रहा है, पोप लॉ नहीं बना रहा है, और जो दीपक कहेगा इंस्टीट्यूशन बना रहा है, आउटसाइड है ना सर। दीपक पेटिशन डाल सकता है जिसकी बात सुनवाई होगी कोर्ट में। मतलब outside तो करेगा, आप नहीं, outside करेगा। पर आप पेटिशन डाल सकते आगे हैं, बढ़ते हैं। आपके पास पूरी आजादी है कर्म petition सिद्धांत डाल में सकते आपने कहा कि हमारा जो है वो कंट्रोल इंडिपेंडेंट है। हैं। क्या? कर्म सिद्धांत का कंट्रोल इंडिपेंडेंट है, ईश्वर क्या आवश्यकता कर्म ही नहीं है। सिद्धांत में ईश्वर का डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं है। तो भक्ति मार्ग से जो मुक्ति दी जाती है, क्या वो कर्म सिद्धांत के अंतर्गत है? उसके नियमों के अनुसार सही है? कौन से? भक्ति मार्ग क्या है? ठीक है, भक्ति मार्ग का मतलब ही आप अनन्य भक्ति से ईश्वर को देखें। भक्ति अनन्य किसी भक्ति का करते हैं मतलब कि मैं और ईश्वर, मुझ में कोई अंतर नहीं है, मैं ईश्वर को भजता रहूंगा। ईश्वर को भज रहे हैं, बिल्कुल। कर्म नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? कर्म का मतलब ये थोड़ी कि मैं मतलब भजना, अगर मैं मर्डर करके सर- ईश्वर को नहीं भज रहा। ईश्वर के भजन का अभिप्राय है कि मैं अगर 10 सेकंड हो शारीरिक गया, शुद्धि, 10 सेकंड। नहीं शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि, चेतना की शुद्धि, उसके बाद ईश्वर भजा जाता है। यानी मैं सारे कर्म तो पॉजिटिव मैं करूं। पूछ रहा हूँ कि अगर मैं आज यहाँ बैठ जाऊँ और ईश्वर भजना स्टार्ट कर दूँ और आपको मैं जब तक मुक्ति मर नहीं जाऊँ मिलेगी। तब तक क्या मुझे मुक्ति मिल आपको जाएगी? नहीं मिलेगी। अच्छा, आप यहाँ बैठ रहे हैं, कुछ नहीं कर्म मिलेगी, करोगे, मतलब क्यों मुझे नहीं करना मिलेगी? चाहिए। भक्ति मार्ग का मतलब भी थोड़ी कि सारे कर्म छोड़ के आप बैठिए और ईश्वर भजते रहिए। इसका मतलब है अपने कर्म Exactly। कीजिए जो मतलब- पुरुषार्थ के जो सुनिए, पुरुषार्थ सुनिए, सुनिए। अगर भक्ति मार्ग में जाता है और मनुष्य अपने सांसारिक और पारिवारिक दायित्वों को नहीं निभाता है तो क्या वो मोक्ष को मुक्ति मिलेगी? बताइए। मतलब पारिवारिक परिवार में रहती हुई मुक्ति मिल सकती है, उससे नहीं, बाहर मैं- नहीं मिल मैं- सकती मैं क्या बोल है। रहा हूँ? जनक विदेह सुनिए, में सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं भक्ति मार्ग में हूँ और मैं अपने सांसारिक और पारिवारिक दायित्वों को नहीं निर्वह कर रहा हूँ, सांसारिक पारिवारिक दायित्व ये है कि अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण करना, वो ना करके मैं केवल अपनी उन्नति और अपने मोक्ष के लिए भक्ति करे जा रहा हूँ। ठीक है। उदाहरण कबीर का है, तो क्या ये नहीं, सही है? नहीं, कबीर का उदाहरण यहाँ फिट नहीं बैठता क्योंकि कबीर पत्नी के साथ थे, कबीर के बच्चे थे, कबीर एक पारिवारिक जीवन में रहते हुए मुक्ति को, तो कबीर की भक्ति की बात करते हैं। ठीक है, 10 सेकंड में उत्तर देना चाहूंगा कि मुक्ति की जब हम बात करते हैं भक्ति मार्ग के माध्यम से, तो वो परिवार के भीतर भी रह सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं। बात है कि आप चेतना को शुद्ध करके ईश्वर में मन लगाएंगे। धन्यवाद। पक्ष से अनुरोध है कि विपक्ष के किसी एक वक्ता को प्रश्नोत्तर हेतु आमंत्रित करें। नेता विपक्ष आमंत्रित। पहले प्रश्न के साथ करेंगे। क्या अपनी उपस्थिति की अनुभूति के लिए कॉन्शियसनेस यानी चेतना जरूरी है, हाँ या ना? अपनी उपस्थिति के लिए अब मैं चेतन हूँ तो हाँ, चेतना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। मरने के बाद क्या मनुष्य की चेतना उसके साथ रहती है?
मरने के बाद मनुष्य की चेतना हमारे अकॉर्डिंग बिल्कुल रहती है, चेतना रहती है, बस वो वर्किंग में नहीं हो जाती है। जैसे 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 हाँ। मैं बताता हूँ, इसके अंदर जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो मोनेड्स का कॉन्सेप्ट है। मोनेड्स क्या होते हैं? चिदाणु। चिदाणु क्या होते हैं? किसी भी चीज की एक एक्टिव फॉर्म होती है, डीएक्टिव फॉर्म होती है। जैसे मैं कह रहा हूं हमारे अकॉर्डिंग ये स्टेज है, इसके अंदर भी चेतना है, लेकिन वो जो चिदाणु है वो इतने सक्रिय रूप में नहीं है कि जिस रूप में मैं हूं। तो यहाँ पर हमारे लिए अंतर हो जाता है, और मृत्यु के बाद जो मेरे जो चिदाणु है उसी रूप में चले जाएंगे। आपके और पास जिस दिन ईश्वर आएगा वो मुझे जीवित कर देगा। मतलब ईश्वर जब तक नहीं आएगा तब तक आपकी चेतना डेड रहेगी। जब मैं मर गया हूँ उसके बाद डेड रहेगी। जजमेंट ईश्वर आके आपको रेजरेक्ट करेगी तो आपकी चेतना वापस जाग जाएगी। हाँ, क्या आप ईश्वर से क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई मेरी चेतना है, आप मुझे स्वर्ग में क्यों भेज रहे हैं, नरक में क्यों भेज रहे हैं, मैंने तो सही कर्म किया, गलत कर्म किया? वो ईश्वर क्या होता है? अब आपको क्या होता एक लाइन पीछे जाने की आवश्यकता है। ईश्वर क्या है? ईश्वर जो सर्वज्ञ है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सब जानता है, न्यायप्रिय है, जो न्याय करेगा। अब जो न्याय कर रहा ईश्वर है, न्यायप्रिय है, सुनिए तो ईश्वर न्यायप्रिय है। हाँ, बिल्कुल। डे ऑफ जजमेंट के मॉरल क्राइटेरिया कौन बना रहा है? मोरल ईश्वर बना रहे हैं। क्रिश्चियनिटी ने कैसे आ रहे बनाए हैं सर? पोप नाम के संस्था ने बनाए हैं। अरे देखिए, मैं एक पोप नाम के संस्था ने बनाए हैं। मैं आपसे जो पूछ 4-5 बार और रिपीट कीजिए। बस एक ही बात पूछ रहा हूँ, पोप नाम की ईसाइयत की संस्था ने बनाए हैं। अरे सर कुछ समय देंगे तभी तो बात करेंगे। बताइए। इसमें भी बात होगी, पोप की संस्था की बात करते हैं। हम ये मना बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि सर हमारा जो है बिल्कुल आइडियल है। बात अरे, मर्यादा मैंने की हो आपको रही पूछा है। ही नहीं है। ईसाइयत ने बनाया है ना संस्थान। एक- आप आइडियल की बात कर रहे हैं, ईसाइयत ने बनाया संस्थान, हो गया आपका। बनाया हाँ, है। बताइए। मैं बोल लूं? मैंने आपसे पूछा है, आप बोलिए। मैं वही बता रहा तो हूँ। बोलिए ना। सदन की गरिमा का ध्यान रखिए। मैं ये बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं कि पोप ने बनाया। नहीं, हम तो कहीं नहीं रहे पोप ने बनाया। हम तो कह रहे हैं ईश्वरीय नैतिकता से आया, उसके अंदर ईश्वरीय नैतिकता से आया, अरे ठीक है। उनके रिलीजियस कन्वर्जन, इसका मतलब रिलीजियसली जस्टिफाइड है। आदिवासी संस्कृति को नष्ट करना जस्टिफाइड है। तो आदिवासी संस्कृति को क्या कौन वो कर रहा है? कन्वर्जन करवाए क्रिश्चियन मिशनरीज ने, कन्वर्जन करवाए हैं क्रिश्चियन मिशनरीज ने, इसी आइडिया को प्रोपोगेट करके। ये कह रहे कन्वर्जन कर रहा है। भाई हमने क्या कहा? हमने ये कह रहे हैं कि इवन इफ कोई कन्वर्जन करवा रहा है, हमने किसी पे थोपा नहीं, हमने किसी को वो नहीं कहा। भाई हमारे स्टेट पॉलिसी कोलोनियलिज्म के अंतर्गत उस कल्चर ने, उस सिविलाइजेशन ने सिस्टमेटिकली कन्वर्जन करवाया। वो सही थे, वो शोषण नहीं था। अब उत्तर देने का आप समय दीजिए। ये कह रहे हैं कि कन्वर्जन करवाए। भाई हम तो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं उस टाइम पे कन्वर्जन हुए, आज भी हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप मानव कल्याण नहीं कर पा रहे हैं। आपका धर्म उसमें पीछे रह जा रहा है, आपकी संस्थाएं पीछे रह जा रही है। अब मुझे भाई मेरे पास बेसिक नीड नहीं है और मुझे कोई बेसिक नीड प्रोवाइड करेगा, मैं क्यों ना जाऊं? आप तो ये कह रहे हैं कि देखो ना हमने जो जन्म ले लिया वो हमारा ही रहेगा, आप जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? कि जाएंगे तो पाप हो जाएगा। अरे किस आधार पे पाप हो जाएगा? भाई मैं दार्शनिक हूं, मैं मानव कल्याण की बात करूंगा। मेरा मानव कल्याण कहाँ हो रहा है? मैं ऑप्शन देखूंगा और जहां मुझे ऑप्शन मिलेगा मैं जाऊंगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप अब्राहमिक रिलीजन में जो उनके खुद के वॉर्स थे वो भी जस्टिफाइड होंगे सेंस में, यानी जो ज्यूज के अगेंस्ट जितना भी देखिए वो भी जस्टिफाइड होगा। मैं इस पे बड़ा क्लियर अपना स्टांस बता देता हूँ। बताइए। जो हमारा स्टांस है वो ये है कि हमारा जो ईश्वर है वो डिसाइड करेगा जजमेंट डे के ऊपर। ठीक है। जो कार्य किए गए। अब जैसे किसी के अंदर, अब ईश्वर के पास क्या है? सर्वज्ञता है। सर्वज्ञता यह है कि वो वोर की इंटेंसिटी को जान सकता है कि भाई इस इंसान के अंतर्मन के द्वंद क्या चल रहे थे, नहीं, और उसके बेसिस पे उसको एक्शन मिलेगा। प्रश्न पुनः हाँ, मैं आपको पुनः बता रहा हूँ, वोर के ऊपर बता रहा हूँ। एट्रोसिटीज के जस्टिफाइड है या नहीं है? एक मिनट मैं दोबारा से कोई आ रहा भी हूं। वोर- ईश्वर ने कहीं कहा ही नहीं इनके एट्रोसिटीज करो। अब एक इंडिविजुअल उसका ईश्वर ने जो कहा किसी था, डिपेंड कर रहा किसने कहा? है। ये एट्रोसिटीज कौन बता रहा है? ये एक एट्रोसिटीज मिनट, कहाँ एक लिखी मिनट, एक है? मिनट। अरे मैं कह रहा हूँ ये- एट्रोसिटीज कौन बता रहा है? एक मिनट हो गया। एट्रोसिटीज कौन बता रहा है? बताइए। ये इसमें भी गलती आप ही लोगों की है। क्यों? क्योंकि जब आप आके डिबेट स्टार्ट करते हैं कि हर चीज व्यक्तित्ववादी होनी चाहिए, आइडेंटिटी का डिफ्यूजन हो रहा है, अरे सब कुछ मैंने हम आपसे पूछा ही नहीं है वो चीज़। अरे सर मैं उसी पे आ रहा हूँ, आपका टाइम। अच्छा, अंदर कैसे आ रहा है कि हर कोई चीज अपनी डिसाइड कर रहा है, हर वाले को नकार रहा है, उसको आपने विलेन बना दिया, और जब उसने उसको नकारा, ईश्वरीय चेतना को छोड़ दिया और ये सब कर दिया। आपकी गलती है पूरी। विपक्ष से पुनः अनुरोध है कि विपक्ष के शेष वक्ता को प्रश्नोत्तरी हेतु आमंत्रित करें, और आप दोनों ही दलों से मेरा अनुरोध है कि सदन की गरिमा का ध्यान रखिए। प्रश्न पूछने के बाद उत्तर देने का समय दीजिए और प्रश्न भी चाहिए, आइडेंटिटी का डिफ्यूजन हो रहा है, अरे सब कुछ मैंने हम- आपसे पूछा ही नहीं है वो अरे चीज़। सर मैं उसी पे आ रहा हूँ, आपका टाइम। अच्छा, अंदर कैसे आ रहा है कि हर कोई चीज अपनी डिसाइड कर रहा है, हर वाले को नकार रहा है, उसको आपने विलेन बना दिया, और जब उसने उसको नकारा, ईश्वरीय चेतना को छोड़ दिया और ये सब कर दिया। आपकी गलती है पूरी। विपक्ष से पुनः अनुरोध है कि विपक्ष के शेष वक्ता को प्रश्नोत्तरी हेतु आमंत्रित करें, और आप दोनों ही दलों से मेरा अनुरोध है कि सदन की गरिमा का ध्यान रखिए। प्रश्न पूछने के बाद उत्तर देने का समय दीजिए और प्रश्न भी पूछने दीजिए। धन्यवाद। जन्म मरण के अनंत चक्र है। जन्म मरण के अनंत चक्र।
आप इस जन्म में मनुष्य हैं, अगले जन्म में जानवर बनेंगे। अलग अलग योनियां हैं, अलग अलग प्रकार के, जिस प्रकार के मैं कर्म करूंगा उस कर्म को जो, अब ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मेरी चेतना में वो कर्म इंप्रेशंस के रूप में रहेंगे। ऐसा नहीं है मुझे पूर्व कर्मों का ज्ञान नहीं, वो इंप्रेशंस के रूप में। और हाँ, अब हम क्या थे वो बताता हूँ, वो जब हम मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया में रहेंगे तब हम रियलाइजेशन की प्रोसेस में रहेंगे। आप मेरा सीधा क्वेश्चन है, आप हैं कि नहीं अभी मोक्ष मार्ग में? मैं मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया का अनुसरण कर रहा हूँ ना। तो क्या थे आप? तो वो तो अनुसरण की प्रक्रिया में जैसे जैसे आप क्या आगे गलत बढ़ेंगे। किया जो इंसान बन गए? गलत या सही के आपने पैमाने क्या है? इंसान बनना गलत या सही के पैमाने क्या है? हाँ, पैमाना कुछ भी नहीं है ना तो आपके आपके पास। पहले आपने बताया, हमने तो बताया टेंसिंस मत कीजिए, चोरी मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, हिंसा मत कीजिए, इन सब चीजों पे उसके चलिए। आधार पर आपने पेगन कल्चर अच्छा, को पूरी तरह सर, खत्म किया। अरे, मेरा उसी टाइम है, आधार पर क्वेश्चन आपने पूछने पेगन का। कल्चर एक को खत्म मिनट, किया। एक मिनट। बुद्ध परस्ती की जो सर, अवधारणा सर, करती है वो क्वेश्चन। इसी करती है। जानवर बनना मतलब गलत कर्म करना? हाँ, बताते हैं। मैंने जानवर इस बनना तरह क्या में होता है? सर, जब क्रिश्चियन मिशनरीज ने भारतीय समाज में, सुनिए, जब क्रिश्चियन क्वेश्चन मिशनरीज ने है भारतीय जानवर समाज के में ऊपर, आदिवासी कहाँ संस्कृति क्रिश्चियन को मिशनरी पे नष्ट पहुंचे? करने की कोशिश की, वो था जानवर बनना। ठीक वहाँ है, क्रिश्चियन हाँ, मिशनरी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन, मैं इस कर्म में धूर्त हूँ, मैंने धूर्त कर्म किए, मैं मान रहा हूँ। ठीक। आपकी ईश्वर ने मुझे अगले जन्म में कॉकरोच बना दिया, एग्री? मेरी सजा है। ईश्वर ने नहीं, आपके कर्मों ने बनाया। आपने इस डिबेट में जो कर्म किया उसके आधार पर आप जो अरे, आपने इस डिबेट के हाँ, जो कर्म मैं बन गया, मैं बन आपके गया। हावी होने की जो कर्म है, वाद विवाद की सर, वाद विवाद की नैतिकता तोड़ के यदि आप जानवर के कृत्य करेंगे तो आप जानवर बनेंगे। बिल्कुल। भाई मैं बन गया, मान लिया, मैं वो कॉकरोच आपके बन कर्म के गया। आधार पर। अरे सर, क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ। हाँ, अब मैं कॉकरोच बन गया। अब भाई साहब मुझे ऐसा बता दीजिए, मैं कौन सा अच्छा कॉकरोच बन जाऊँ कि अगले जन्म में मुझे मनुष्य बना दोगे? बोलो, मैं कौन सा कॉकरोच, यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ? आपके हाइपोथेटिकल केस का कोई आपसे पूछा गया था, तो आपसे क्या पूछा? बताइए। क्या ठीक है, अच्छी कॉन्फ्रेंस नहीं, उस समय की नैतिकता उस समय की नैतिकता बताएगी। अगले जन्म में जो नैतिक आया होंगे उस व्यक्ति बनाएगा। होमोसेक्सुअल नहीं होता। हो सकता है आपकी जो होमोसेक्सुअलिटी का पैराडाइम है वो उस कॉकरोच में एक्सिस्ट करते हो। आपकी की कुछ जो सर्वाइवल नीड्स क्या है वो आप बताएंगे ना, आप दार्शनिक है सर, आप बता रहे समाज में ये मानव कल्याण है, मैं कॉकरोच समाज का दार्शनिक मानते हैं कि केवल ह्यूमन का जो है दर्शन होना चाहिए, जानवर के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? हम जो कह रहे हैं कि व्यक्ति जब नैतिकता बनाता है तो स्वयं बनाता है, सेंस ऑफ सेल्फ से बनाता है। व्यक्ति क्यों बनाता है, कॉकरोच क्यों नहीं बनाएगा? जैसे कि मैं बता रहा हूँ जैसे कि ये जो कह रहे हैं धर्म ईश्वर के सर्वज्ञ सर्वशक्ति है, इस अवधारणा को खंडित करके अपने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के आइडिया लाए, डेमोक्रेसी ईश्वर को खंडित कर दिया। बनाइए। ईश्वर सर्वोपरि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है। अरे तो वो बनाया कब व्यक्ति ने, जब स्वयं को पहचाना, उस स्वयं को जानने की प्रोसेस में पहचाना। ईश्वर को जानने की कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे, चलिए बता दीजिए। आप समझ नहीं रहे, वो नैतिकता के लिए अरे सामाजिक समझ नैतिकता तो के लोग लेंगे, आप जब बताइए व्यक्ति का ना, सेंस, अब उत्तर देने देंगे आप, जब व्यक्ति का सेंस ऑफ सेल्फ इतना मजबूत हुआ, इतना चिंतन हुआ, मतलब आपने परंपरा ईश्वर में- त्याग दिया। ईश्वर त्यागा नहीं है, ईश्वर की मेच्योरिटी के आधार पर अच्छा, ईश्वर से बनाए ताकि शोषण ना हो, ताकि शोषण ना हो। शोषण नहीं होने के लिए ईश्वर सारे अपना हमारे पैराडाइम, उनके पैराडाइम में कन्वर्जन हुए, उनके पैराडाइम में भूत परस्ती हुई, मूर्तियां तोड़ी, मैच्योर उसका ईश्वर विरोध कौन हमने सा किया है? आधुनिक अभी समाज मैच्योर में। कौन सा है? हमने ईश्वर की अवधारणा से मैच्योरिटी प्राप्त की। मैच्योर ईश्वर कौन सा और इमैच्योर ईश्वर कौन सा? आपका जो ईश्वर है जो कह रहा है सर्वज्ञ सर्वशक्तिशाली, मैं जीवात्मा नष्ट कर सकता हूँ, नहीं, हमारा ईश्वर कर्म सिद्धांत से अनुकूल है। यहाँ कृष्ण को भी योनि में अवतार लेना पड़ा था, या भगवान श्री राम को भी अवतार लेना पड़ा था। यहाँ अवतारों की जो परंपरा है वो सामने बताती है कि किस प्रकार ईश्वर स्वयं कर्म करने के आप बाद मुझे सर, आप मुझे एक ऐसा कर्म बता दीजिए जो नहीं करना चाहिए, किसने जिससे फिर जो है आजीवन मरण से मुक्ति मिल जाए। एक कर्म बस, कौन सा कर्म? कोई एक कर्म बता दीजिए। सबसे बड़ा कर्म स्वयं को पहचानने का मार्ग, जो कि मोक्ष का मार्ग है, जो भारतीय वो नहीं परंपरा करना सनातन चाहिए। सभ्यता में, जो कि कहीं पर जन्म मरण से मुक्ति का मार्ग ही भारतीय परंपरा में है। मोक्ष का जो मार्ग है, मोक्ष का जो मार्ग है, मोक्ष का जो कर्म है, उन्होंने कहा कर्म क्या किया जा रहा है आपकी परंपरा में, मोक्ष का कर्म किया जा रहा है। और उस मोक्ष के कर्म के बाद आप संसाधनों का भी बेहतर प्रयोग कर पाएंगे। हमारे यहाँ भौतिकता नकारी नहीं गई, हमारे यहाँ की परंपरा बात करती है तेन त्यक्तेन भुज्यता की, यानी आप त्याग करके बेहतर भोग कर सकते हैं, जो कि शंकर बताते हैं जीवन मुक्ति के अंतर्गत। शंकर की अवधारणा कई संसाधनों को छोड़ने की बात नहीं करते। 4 मठ स्थापित किए, यानी इंस्टीट्यूशन स्थापित किए, और वो इंस्टीट्यूशन वहां के सेल्फ से निकले, इंस्टीट्यूशन को मैंने नहीं बताया। हाँ ठीक, वो बता दीजिए। पक्ष से पुनः अनुरोध है कि विपक्ष के शेष वक्ता को प्रश्नोत्तरी हेतु आमंत्रित करें। इसी के साथ एक चीज कहना चाहेंगे कि सदन में आप जितने भी लोग यहाँ पे श्रोतागण बैठे हैं, कृपया कर सदन की मर्यादा बरकरार रखिए। और ठीक है, आप प्रश्न पूछ सकते हो और प्रश्न पूछने के साथ आपका समय शुरू कर दिया जाएगा। अब मेरे पहले प्रश्न के साथ आप समय शुरू कीजिएगा। सबसे पहले भ्रांति से संबंधित प्रश्न,
क्या मनुष्य के अलावा कोई भी जीव जंतु संसार में एग्जिस्ट करता है जिसके पास कर्म करने का अधिकार है, जिसको ये कॉन्शियसनेस है कि वो क्या कर्म कर रहा है क्या नहीं कर रहा? मनुष्य के पास कौन सी? सिर्फ मनुष्य के पास है। बाकी लोग जो अपनी चेतना वो लिमिटेड चेतना है, यानी जो कॉकरोच पांडा या जो भी बन रहे थे उन लोगों के पास इतनी चेतना ही नहीं कि वो निर्धारित करे कि सही कर्म क्या है गलत कर्म क्या है। वो सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे जीते, वो तो अनंत चक्र में फंस गए। अनंत चक्र में फंस गए, मतलब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के हिसाब से जीते। ठीक है, अगला प्रश्न, जब हम मानवता की बात करते हैं, क्या मानवता में जब मानवता की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि हर जीव एक जैसा होना चाहिए? मनुष्य में कोई बाइफर्केशन नहीं होना चाहिए? हर जीव एक जैसा, मनुष्य हर जीव थोड़ी एक जैसा होगा। हम ये कहते हैं कि मनुष्य है, मनुष्य की तरह है। मनुष्य में समानता होनी चाहिए, मनुष्य में स्त्री पुरुष में समानता होनी चाहिए, मतलब भेद नहीं होना चाहिए। कोई भी पुरुष के या किसी भी व्यक्ति में इसलिए भेद नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी किसी प्रकार की यौनिकता है, सेक्सुअलिटी है। तो मतलब आप क्या, मनुष्य होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, स्त्री होनी चाहिए? नहीं, भेद नहीं होना चाहिए। अब मुझे बताइए कि जो अब्राहमिक पूरा दर्शन है, हाँ। उसका जो नैतिकता है वो इतना डिस्क्रिमिनेटरी क्यों है पुरुष और स्त्री को लेकर? यदि मानवता ये कहती है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेद नहीं होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, तो अब्राहमिक दर्शन पुरुष को लेकर, स्त्री को लेकर, होमोसेक्सुअल्स को लेकर इतना डिस्क्रिमिनेटरी क्यों है? देखिए, जो दर्शन है और जो ईश्वर की तरफ से जो आया है और जो मनुष्य, देखिए दो चीजें, एक तो ईश्वरीय नैतिकता है और जो मानव की नैतिकता है, जो इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड है, उसका निर्णय तो जजमेंट वाले दिन हो जाएगा कि किसने ईश्वरीय नैतिकता के अनुसार काम किया। तो बाइबल, जैसे हम बात करते हैं, बाइबल की बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं, ये आपके लिए ईश्वर से आया या मनुष्य ने बनाया? ये ईश्वर की तरफ से, ईश्वर की तरफ से। तो बाइबल हो जो ये कुरान है, इसमें होमोसेक्सुअलिटी हराम है, म्यूजिक हराम है, डांस हराम है। क्या ये जितनी भी चीजें हैं कि मनुष्य की स्वच्छंदता का अतिक्रमण नहीं कर रही हैं? मनुष्य की स्वच्छंदता का कहाँ अतिक्रमण कर रही है? काफिरों की मूर्तियों का भंजन होना चाहिए, ये कुरान में है। मेरी बात सुनो, स्वच्छंदता का अपने आप में ही हरण होना ही चाहिए, क्योंकि स्वच्छंदता तो ये कहती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। स्वतंत्रता कुरान में यह उल्लिखित है कि काफिर जो है, बुत परस्त जो है, उनकी मूर्तियों का भंजन कर देना चाहिए। यह सिविलाइजेशनल वैल्यू है इस्लाम की। हम ईश्वर की अवधारणा की बात कर रहे हैं, कौन सा सिविलाइजेशनल? कुरान में ईश्वर की नैतिकता है, कुरान में उस समुदाय विशेष की ईश्वर की नैतिकता है, कुरान में समुदाय विशेष की ईश्वर की नैतिकता है। एक ईश्वर है, एक किसी बुक में ईश्वर की नैतिकता नहीं है। ईश्वर की नैतिकता सब में है और वो एक बराबर है। ठीक है, किसी एक बुक में एक जैसी, किसी एक बुक में एक जैसी, ऐसी नहीं है। ठीक है, जब भी हम तुलना करेंगे तो हमारे लिए मानवता के लिए अधिक कल्याणकारी क्या होगा? जो समानता को प्रतिपादित करता है या जो असमानता को प्रतिपादित करता है? देखिए, मानवता के लिए ज्यादा कल्याणकारी ये है कि जनमानस में प्रत्यक्ष प्रमाण के जरिए ये बताया जाए उनके सामने कि आप अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो ईश्वर आपको रिवॉर्ड देगा, न कि ये कि आप अगले जन्म में सुधार के लिए जाएंगे, आपको पता ही नहीं है कि पिछले जन्म का आपने कर्म क्या किया है और आप कह रहे हैं कि रियलाइजेशन होगा। वो कैसे होगा ये तो बताइए। मैं प्रश्न पुनः दोहरा देता हूँ कि अधिक कल्याणकारी मानवता के लिए क्या है? जो समानता को प्रतिपादित करता है या जो असमानता को प्रतिपादित करता है? नहीं, ये समानता असमानता की डिबेट ही नहीं है, क्योंकि सभी मनुष्य में समानता होनी चाहिए, लेकिन सभी मनुष्य समान नहीं, क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती है। तो कहीं पर असमानता भी जो है, तो स्त्रियों के साथ, होमोसेक्सुअल्स के साथ असमानता होनी चाहिए। अरे होमोसेक्सुअल एक सामान्य पुरुष के साथ क्यों जाएगा? तो अगर आप कहेंगे कि सब लोग समान ही रहेंगे तो उनमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। भेद जो उनके व्यक्तिगत विचार और व्यक्तिगत जो शरीर की विशेषताएं, व्यक्तिगत विचार जो अंतिम प्रश्न विशेषताएं है उसके अनुसार उसका व्यवहार करना, ये असमानता नहीं होगी। ठीक है, मैं ये समानता होगी। अंतिम प्रश्न ये करूंगा। वर्तमान टाइम एंड स्पेस कॉन्टेक्स्ट से मेरे प्रतिपक्षी साथी बहुत ज्यादा कंसर्न है। वर्तमान टाइम स्पेस कॉन्टेक्स्ट में एक नैतिकता उनकी है जहां पर जो एक डिस्क्रिमिनेटरी नैतिकता है पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए, किसी की यौनिकता के ऊपर, और एक नैतिकता यहाँ पर है जहाँ पर हम बात करते हैं सर्वम खलवेदम ब्रह्म की, कि सभी ब्रह्म है, तो सबके लिए एक ही नैतिकता है। दोनों में आपके लिए ज्यादा कल्याणकारी। पहली बात तो ये है कि कोई आप जो कह रहे हैं कि सब में ब्रह्म है, सबकी एक ही नैतिकता है, तो ये तो है ही नहीं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि समानता के लिए जो ईश्वर की नैतिकता है, जो कि ये कहता है कि जिसकी जो भूमिका उसके अनुसार उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, वो असमानता नहीं होगी, मतलब वो समानता है। अब ऐसा नहीं है कि सबको नाक पीट के जो है एक बराबर आप कर दिए, सबको समान कर दो, वो समानता की डेफिनेशन नहीं। प्रत्युत्तर भाषण की तैयारी हेतु सदन पटल पर 1 मिनट का सामान्य समय दिया जा रहा है और दोनों दल कृपया कर ध्यान दें, प्रत्युत्तर भाषण जो होगी वो 1 मिनट की ही होगी। जी, आपका समय शुरू किया जा रहा है। चलिए, 3, 2, 1 सदन की गरिमा को एक बार फिर से पुनः नमन।
हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने आके 2 पैराडाइम हमको दिए थे कि हम इसलिए वरीयता दे रहे हैं। पहला स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बोला था, दूसरा ये बोला था कि आइडेंटिटी डिफ्यूजन के अलावा जो चीज हो रही है, हाँ, जो हम एक्सटर्नल से मानेंगे, एक्शन व्यक्ति के ऊपर हम निर्धारित करेंगे। अब इन दोनों पैराडाइम में जाके पक्ष की डिबेट यहां खत्म हो गई। स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट में आपको जब हमने प्रोसेस की बात की कि प्रोसेस में आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम पे जाना है, उसका इन्होंने क्या काउंटर दिया, आपको जब पता ही नहीं है कैसे आप उस क्रम को जाके सुधार लेंगे। दूसरी बात, इनकी पूरी डिबेट एक बात पे घूमती रही, अति भौतिकतावाद को हम काउंटर कर रहे हैं, अति भौतिकतावाद को काउंटर कर रहे हैं। अगर आप अति भौतिकतावाद को काउंटर कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ आप मान रहे हैं कि वर्तमान में भौतिकतावाद इतना ही फैल गया है, तो इन दोनों के अंदर आप सामंजस्य कैसे बिठा रहे हैं, आप अपने दर्शन का प्रोपगेशन कैसे कर रहे हैं, कोई क्लियर उत्तर सामने से नहीं आता है। तीसरी बात पे आते हैं महोदय, जब इन्हीं के साइकिल लूप में जाके इंप्रूवमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया, इन्होंने कहा कि हाँ आप कॉकरोच बनेंगे तो मैं कॉकरोच से मैं इंप्रूव कैसे करूंगा, आप अपने ही डिबेट में नहीं बता पाते। तीसरी बात महोदय, इन्होंने जो क्लासेस जो इन्होंने हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन थोपने की कोशिश की, इस्लाम वाला विषय में साफ साफ लिखा गया है, पश्चिमी दर्शन की बात हुई है और पश्चिमी दर्शन में इस्लाम उसका पार्ट नहीं है, जो ये अपनी तरफ से उसके ऊपर थोपे जा रहे हैं और उसको भी लास्ट उस पीस में लेके आ रहे हैं। मेरा पक्ष से अनुरोध है कि वे आए और अपना प्रतिक्रिया भाषण दें। वक्तव्य की समय सीमा 1 मिनट की है। ठीक। 3, 2, 1 सदन की गरिमा को मेरा अंतिम निवेदन। सबसे पहले तो जो प्रतिपक्ष का पूरा बर्डन है वो 2 चीजों पर, प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करें कि प्रत्यक्ष में है, प्रत्यक्ष में सबसे बड़ी चीज है डे ऑफ जजमेंट का कैसे प्रत्यक्ष हो रहा है, उसकी कौन सी नैतिकता है, उस चीज की कोई बात नहीं करके जाते। दूसरी चीज, जब हमने प्रश्न पूछा कि भाई न्याय का जो दिन है, न्याय के दिन में कौन सा प्रत्यक्ष प्रमाण काम कर रहा है, कौन सी पूर्व चेतना है जो आपको उस मृत्यु के पास काम कर रही है, उस चीज की बात नहीं कर रहे हैं, प्रत्यक्ष की बात नहीं है। यहाँ बात है किसी चीज की मनोवैज्ञानिक उपयोगिता, वो चीज कैसी। हमने बताया कि एक्शन एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए, इंटरनल से शुरू होना चाहिए। यानी इसका अर्थ यह नहीं है कि इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे, लेकिन उनमें इंप्रूवमेंट तब होता है जब व्यक्ति जागरूक होता है, कॉन्शियस होता है। जैसे हमारी सनातन परंपरा में हम कॉन्शियस थे कि भाई आक्रमण हो रहे हैं इस्लामी परंपरा में, किसने कहा इस्लाम पश्चिमी दर्शन का पार्ट है। रिसरेक्शन की अवधारणा क्या अब्राहमिक रिलीजन में नहीं है, और अब्राहमिक रिलीजन में इस्लाम नहीं आता, क्या वो रिसरेक्शन को नहीं मानता? तो किसने कहा आपको कि पश्चिम के दर्शन में इस्लाम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। दूसरी चीज आपने कहा कि स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट कॉकरोच को से इंप्रूव करेगा। यहाँ बात मनुष्य की नैतिकता की है, क्योंकि मनुष्य कॉन्शियस जो और मोक्ष की अवधारणा मनुष्य संदर्भ पे हम बात कर रहे हैं और कॉन्शियस लेवल पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पूरी डिबेट का जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो कॉन्शियस बीइंग से है, तो कॉन्शियस बीइंग से बात करें। दूसरा, हमने एकमात्र जीवन की जो उनकी पूरी अवधारणा है, हमने कहीं भी भौतिकतावाद का खंडन नहीं किया है, हमने कहीं भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का खंडन नहीं किया है, लेकिन उसमें जो शोषण युक्त तत्व है, जो कि ये भी मानकर चाहते हैं कि अगर शोषण को जो चाहे वो स्त्रियों के प्रति हो, होमोसेक्सुअल आइडेंटिटी के प्रति हो, उसको जस्टिफाई किए जाने का मैकेनिज्म पूरी की पूरी सभ्यता में, परंपरा में, और इस चीज को वो ईश्वर की नैतिकता के आधार पर जस्टिफाई करके जा रहे। तो यानी वो उनकी पूरी अवधारणा समानता विरोधी है और शोषण विरोधी है, शोषण समर्थक है। धन्यवाद। सेमीफाइनल्स का ये चरण यहाँ पे समाप्त होता है और मेरा दोनों ही दलों से ये आग्रह है कि एक दूसरे का अभिवादन करें।